साथ में हूं अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प की महिला पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है और महिला पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी काम किए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि विचारों से इंसान काम करता है। अगर युवक सही नजरों से युवती को देखे तो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लग सकती है। इसी के साथ साथ सीएम ने कहा कि बेटियों को बचाने में खाप पंचायतों की भूमिका भी काफी अहम है। ये हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए हमने कॉलेजेस खोले हैं और जितने कॉलेजेस पिछले हमारे 5 साल में खुले हैं उसमें 70% केवल महिलाओं के खुले हैं। 30% ऐसे होंगे जो कोएड होंगे। सभी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनको दे रहे हैं। एजुकेशन में उनके लिए साइंस कॉलेजेस हम खोल रहे हैं। जैसी फैसिलिटी हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज अवश्य होगा। कहीं भी आपको 25 किलोमीटर दूर कोई कॉलेज मिलेगा ऐसा नहीं है। 20 के अंदर कहीं 15 होगा, कहीं 13 होगा, कहीं 14 होगा, कहीं 20 होगा, उसके अंदर एक कॉलेज मिलेगा आपको। इसलिए उनकी शिक्षा पर, उनके सिक्योरिटी पर हमने महिलाओं की संख्या जो हमारी कांस्टेबलरी है उसमें 10% तक तो आ गए हैं। कि 10% पहले तो ये 4-5% ही होती थी, तो 10% महिलाएं उसमें आ गई। हमारा और टारगेट है और उसको आगे बढ़ाएं। हर भर्ती में महिलाओं की भर्ती अलग से हम करते हैं। और जो हमारा दुर्गा ऐप करके एक ऐप बनाई थी उसका भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी। उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा में उनको एक अलग से वाहिनी, दुर्गा वाहिनी करके पुलिस दी गई है, गाड़ियां दी गई हैं। आपस में जो रिश्ता बना के रखना होता है ना समाज में लड़के लड़कियों को, वो नहीं रखते हैं। अगर लड़का को चलते हुए कोई साइड में पासर बाई लड़की जाए और वो ये मन में आ जाए ये मेरी बहन जा रही है, मान लो उसके मन में आए तो एक फीलिंग अलग होगी। और अगर ये भाव नहीं आया और ये आ गया कि जो लड़की जा रही है रात में अकेली है, सुंदर लड़की है, भाव कुछ और आ जाएगा। यानी केवल लड़के के मन में नहीं, लड़की के मन में भी। तो ये भावनाएं जो होती हैं ये काम करती हैं। जब हमने सेक्स सुरक्षा की कॉल दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया 2015 में पानीपत में जो पहला कार्यक्रम हुआ, तो हमने अपील की। सरकारी तो डिपार्टमेंट करेंगे ही करेंगे, एजुकेशन है, होम है, ये हमारा WCD है या बाकी सब डिपार्टमेंट है वो तो करेंगे, लेकिन समाज को ये चीजें आगे लेकर के आनी चाहिए। तो आपको हैरानी होगी, खाप जो सबसे पहले आगे आई कि बात आपकी ठीक है, लड़कियों की हत्या को हमको रोकना है, जो गर्भ में लड़कियों को मारा जाता है। और वो उन्होंने पूरे इलाके में उसको कैंपेन की तरह लिया, लाइक एनीथिंग। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम को सफल करने में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो खापों का है। हमने आने के बाद ये कहा, पहला नारा मेरा था हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये मैंने 2014 में नारा लगाया था कि पूरे हरियाणा को एक मान करके हम शासन चलाएंगे। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसा नहीं जैसे सबसे अलग मान के चलूंगा। बाकी तो सब क्या करते थे, वो मुख्यमंत्री कोई प्रदेश के कहलाने की बजाय कोई मुख्यमंत्री सिरसा कहलाता था, कोई रोहतक कहलाता था, कोई भिवानी कहलाता था। अलग अलग जिलों के अपने मुख्यमंत्री होते थे, अपने जिले में इतना काम करते थे। उन लोग कहता था भी मेरी सीट मजबूत रहनी चाहिए। हमको ये लगता है कि पूरा हरियाणा मजबूत रहना चाहिए और पूरे हरियाणा में हमने घूम करके सारे काम किए। भिवानी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बातचीत में कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 7 सालों में किसानों को सिर्फ कर्ज और दोगुना कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की पैनी नजर है सरकार पर कि ये MSP के लिए कानून बनाती है या फिर नहीं। दूसरी ओर कोरोना के नए खतरे को लेकर भी उन्होंने सरकार के वादे और प्रबंधों पर सवाल खड़े किए। ना हो गया इन 8 सालों में। आप देखिए खाद की कीमतों, खाद के कट्टे का रेट लगभग 1.5 गुना और वजन 5 किलो कम। आप डीजल का भाव देखना, आप ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट्स पे जो GST जिस तरह से लगाएगी उसको आप देखिए, तो खर्चा तो बढ़ा किसान का, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। जिस हिसाब से, जिस अनुपात में किसान की MSP में वृद्धि होनी चाहिए वो हुई नहीं। किसान पे कर्जा पूरे देश में लगभग दुगना हो गया। ये भारत सरकार के आंकड़े, तो ये बड़ा जुमला है। ये 22 आ गया, तो ये जो एक और जुमला था, इसकी भी जो है ये भी बात लोगों के सामने आ गई। किसान की आय दुगनी होने की बजाय किसान का खर्चे और किसान पे कर्जा दुगना हो गया। तो इस बात को लेकर लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे।
पंजाब के जीरकपुर में ट्रक ऑपरेटर यूनियन के धरने में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे। ट्रक ऑपरेटर 25 से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे, लेकिन सरकार और प्रशासन कोई भी इनका हल नहीं निकाल पा रहा है, जिसे लेकर ट्रक ऑपरेटर्स ने मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा है कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो ट्रक ऑपरेटरों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। पंजाब ट्रक एकता, ऑल पंजाब ट्रक एकता, साथियों यूनियन है, जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट यूनियन के जितने हड़ताल पर बैठे थे पंजाब सरकार के खिलाफ और किसी पंजाब ट्रक एकता वालों मंच पर आने नहीं दिया जा रहा। स्वागत किया जाता है। बीच अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और 20 दिनों से ट्रांसपोर्ट के सभी मालिक सभी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और रात दिन ये संघर्ष कर रहे हैं। और पीछे बीते कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी रोका गया था, उनका घेराव किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका घेराव पहुंचे हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय उनके साथ भगवंत मान है और ये तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएंगे। बोले वास्ते सरकारां रोजगार खोण वास्ते नहीं होंदियां। जिस तरह हुण दस्सिया गया है ठेकेदारी सिस्टम जां जिहड़ी लुੱਟ होंदी है, मैनूं पता है। मैं तो बहुत जदों जाने मैं ट्रकों के पिछे लिखा हुआ भी पढ़दा हुन्ना, बड़ा कई बार दर्द भरिया भी लिखा हुंदा है कि लिखा सी सिख ली ड्राइवरी पुत माड़े तेरे कर्म रोटी मिलू कदे कदे सोना अगले जन्म। बिल्कुल सच्ची गल है। कहंदे सप्पां दी सिरी तो नोट चकने औखी है ड्राइवरी लोगों। सो ये कोई सौखी कमाई नहीं। कमाई तो चलो ठीक है, टैक्स सरकारां दे वध घट हो जाते ने, करदे आपां, पर जिहड़ियां बेइज्जतियां हुंदियां ने, इथों कलकत्ते तक जाना है जिथे मर्जी पुलिस वाला घेर के थप्पड़ मार दिंदा। जिहड़ी आह साडी अणख है वो भी बहाल करनी है, इज्जत भी बहाल करनी है। ये सारे मिल गए, पिछली बार भी, इस बार हम ज्यादा मजबूती से मिले हुए हैं सारे किसानों के अलग लड़ने से एक तरफ ये सारे पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, अब तो कैप्टन साहब की भी पार्टी बन गई है, सारे एक तरफ और आम आदमी पार्टी एक तरफ। लेकिन इस बार हम लोग मुकाबला कड़ा है, प्लानिंग करके सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं। इस बार जनता की आम आदमी पार्टी अलायंस करेगी, अलायंस की ऑप्शन खुली है आपकी? अभी हमारे किसके साथ? आपकी पार्टी? किसी की पार्टी के साथ? नहीं, किसी पार्टी नरवाना में मोहित गोयल की मौत को लेकर अब हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग का भी बयान सामने आया। बजरंग दास गर्ग ने मांग की है कि मोहित के परिवार को सहायता राशि दी जाए। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल उठाए। गर्ग ने कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मोहित की जान गई। सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मोहित गोयल की जो मृत्यु हुई है वो निंदनीय है और इसके ऊपर व्यापार मंडल गहरा दुख प्रकट करता है। जबकि सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मूलभूत सुविधा तक नहीं है। कोरोना से बचकर रहना चाहिए, इसमें तो कोई दो। पलवल होडल क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर ने लघु सचिवालय में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है।
इस बैठक के दौरान अधिकारियों से उनके कामों के बारे में जानकारी ली गई और साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि अगर सरकार की योजनाओं को जन जन तक नहीं पहुंचाया गया या जो भी सरकारी काम है उनको समय से नहीं पूरा किया गया तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंडल के अधिकारियों की मीटिंग ली गई है। उस मीटिंग का मकसद ये था कि हम विकास की गति को तेज करें। आने वाला 2022 जो है ना विकास के साथ तेजी से दौड़े। और आज सभी अधिकारियों को जो सुस्त अधिकारी थे उनको दुरुस्त और चुस्त करने के लिए मैंने ये मीटिंग ली है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि अधिकारी अपना आलस छोड़ के नए साल में नई नींव रखें, नए कदम बढ़ाएं ताकि हमारा नया हरियाणा, नया विकास, नई तरक्की के साथ ठीक भी ब्राह्मण। अच्छा दूसरी और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विपुल गोयल को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विपुल गोयल को बड़ी जानकारी मिली है। उत्तराखंड चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। ऊधम सिंह जिले के बनाए गए हैं चुनाव प्रभारी। ऊधम सिंह जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऊधम सिंह नगर में सीएम का ये विधानसभा क्षेत्र भी है। विपुल गोयल को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। ऊधम सिंह जिले के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये विधानसभा क्षेत्र है और पूर्व मंत्री विपुल गोयल को यहां बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ऊधम सिंह जिले के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं विपुल गोयल। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये विधानसभा क्षेत्र भी है। और आपको बता दें कि ऊधम सिंह जिले की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की ऊधम सिंह नगर जिले में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है विपुल गोयल को। हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल उद्योग मंत्री रहे और अब उनको ये बड़ी जानकारी यहां पर सौंपी गई है। ऊधम सिंह नगर में सीएम का विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है। पूर्व मंत्री विपुल गोयल को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा पर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल को एक बड़ी जानकारी दी गई है। बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं विपुल गोयल और अब उन्हें उत्तराखंड चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव है जहां पर आपको हम बता दें कि ऊधम सिंह जिले की जिम्मेदारी विपुल गोयल को सौंपी गई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और ऊधम सिंह जिले की अगर हम बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र यहां पर पड़ते हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र भी इसी जिले में पड़ता है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। तो हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल को लेकर यह बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव है और इसी के मद्देनजर एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनको यहां पर सौंपी गई है। ऊधम सिंह जिले का चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया है जिसमें 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। और खास बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र भी इसी जिले में पड़ता है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। इस जिले में बीजेपी के जो विधायक हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतें, ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतें, इसकी जिम्मेदारी अब विपुल गोयल के कंधों पर आन पड़ी है जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता। और उनको अब ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऊधम सिंह जिले का चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया है जिसमें 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं
और पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र भी इसी जिले में पड़ता है। उत्तराखंड चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है विपुल गोयल को। ऊधम सिंह जिले के चुनाव प्रभारी वो बनाए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र भी है और पूर्व मंत्री विपुल गोयल के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड चुनाव के लिए उनको ऊधम सिंह जिले का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।